हेलो एवरीवन। मैं दर्शना लश्करी आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ कि आप लोगों ने एक एक्शन लिया है इस कम्युनिटी से जुड़ने के लिए, इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए, टैरोट कार्ड रीडिंग सीखने के लिए और अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो मैं आप सबको एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि आप वो व्यक्ति हैं जो एक्शन टेकर है और एक्शन टेकर ही अपनी लाइफ में कुछ चेंज ला सकते हैं, है ना। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी खुद के बारे में, मेरी टैरोट कार्ड जर्नी के बारे में। तो मैंने आज से 12 इयर्स पहले टैरोट कार्ड रीडिंग के बारे में मैं कुछ जानती नहीं थी, लेकिन मैंने अपनी कोई प्रॉब्लम के लिए किसी एक टैरोट कार्ड रीडर के पास जाके टैरोट कार्ड रीडिंग करवाया। तो उसमें इतने परफेक्ट आंसर आए मेरे लिए, और मुझे लगता है कि उस आंसर की वजह से मेरी लाइफ में बहुत सारे डिसीजंस मैंने लिए, और वो चीज़ जो उन्होंने बोली थी वो एक्चुअली में मैनिफेस्ट हुई मेरी लाइफ में। तब से मुझे लगा कि या तो उस व्यक्ति में कुछ पावर है या तो उस कुछ टूल में पावर है। तब से मैंने उसके बारे में सुनना शुरू किया, वीडियोस देखना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया। तब जाके मुझे पता चला कि एक्चुअली ये टूल जो है इतना पावरफुल है। इसके बारे में मिथ्स भी बहुत है। मिथ के बारे में हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में बात करेंगे कि इसका जो एक्चुअली में पावर है वो क्या है। ये आपको अपने इंट्यूशन से कनेक्ट करता है। हम लोग जानते हैं कि हमारे बारे में, हमारी लाइफ के फ्यूचर के बारे में, या तो हम कभी कभार ऐसे कन्फ्यूज़न में होते हैं कि दोनों में से हम क्या सिलेक्ट करें। क्या हमारी लाइफ में जो आने वाली घटना है या तो हमारा कोई डिसीजन है वो हम भगवान पे छोड़ दें, या उस डिसीजन के बारे में हम जो सोच रहे हैं कि ये करना चाहिए वो एक्शन ले। ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। या तो इसीलिए हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्या कहाँ अगर मैं ये कर सकती हूँ या तो अगर मैं ये कर सकती हूँ। तो तब जो काउंसलिंग हेल्पफुल होता है वो टैरोट कार्ड रीडिंग होता है हेल्पफुल। तो टैरोट कार्ड रीडिंग का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा है कि हम किसी की लाइफ में पॉजिटिव शिफ्ट ला सकते हैं। किसी की लाइफ में जो उनको ग्रोथ करना है उसमें आप हेल्पफुल हो सकते हैं। किसी की फाइनेंशियल हेल्प कर सकते हैं, किसी फाइनेंशियल डिसीजन लेने में हेल्प कर सकते हैं, किसी की हेल्थ में जो शिफ्ट अभी तक नहीं है वो शिफ्ट लाने में हेल्प कर सकते हैं। किसी के रिलेशनशिप में आप ग्लू का काम कर सकते हैं इसके द्वारा। या तो कोई जो टॉक्सिक रिलेशनशिप में है उसको गाइड कर सकते हैं कि कैसे वो अपने आप को हील कर सकते हैं, या तो कुछ अपने आप डिसीजन ले सकते हैं। आप किसी के करियर को रिलेटेड हेल्प कर सकते हैं जो एक्चुअल में कंफ्यूज है कि क्या जॉब करे, क्या खुद का कुछ करे, क्या करे, उसको भी आप हेल्प कर सकते हैं। तो सोचिए कि आप किसी की लाइफ में कितना बड़ा इम्पैक्ट छोड़ने जा रहे हैं टैरोट कार्ड के द्वारा। एक बार मैं एक बात बताना चाहूँगी जो इससे बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, और उसने मेरी लाइफ में बहुत बड़ा शिफ्ट लाया है, ये सोचने के लिए कि दूसरों की लाइफ में इम्पैक्ट करना हमारे लिए क्या कर सकता है। हम एक ट्रैकिंग में गए थे जो बहुत ही हिली स्टेशन था। वहाँ पे इतने थक गए थे, इतने एग्जॉस्ट हो रहे थे, तो हमने गाइड को बोला कि भाई अभी हमसे नहीं चढ़ा जा रहा, एक स्टेप भी आगे हम नहीं ले सकते हैं। सांस फूल गई थी, पूरा बॉडी एक कर रहा था, पूरे पाँव सूज गए थे, ताकत ही नहीं थी हमारी कि हम एक स्टेप और भी ले सके। तो गाइड का तो यही काम होता है ना, हर रोज़ उनको ट्रैकिंग करवाना, वहाँ तक जाना, फिर वापस लाना। उनके लिए ये सेंटेंस कहना बहुत ही इजी था, लेकिन मेरे लिए ये जो सेंटेंस था ना वो पूरी लाइफ का मेरा एक लर्निंग हो गया। उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे ही रुकिए और दूसरों की हेल्प कीजिए कि वो लोग आप जहाँ पे हैं वहाँ तक आ सके। सोचिए, आप जहाँ पर पहुँच चुके हैं वहाँ पे आने के लिए भी लोग सपने देख रहे हैं, वहाँ पे आने के लिए लोग एफ़र्ट्स ले रहे हैं, वहाँ पे आने के लिए लोग ताकत लगा रहे हैं, लेकिन वो नहीं जानते क्या टेक्निक्स है, क्या आपने यूज़ किया कि जहाँ से आप आ सके। तो ये वीडियो मैं उसी लोगों के लिए बनाना चाहती हूँ कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया है टैरोट कार्ड की ये जर्नी में, दूसरों को हेल्प करके जो सेटिस्फेक्शन मुझे मिला है, जो कन्विक्शन मुझे मिला है। मैं आपको बताऊँ, मैं अकेली
ही बैठी रहती हूँ। मैं इतनी इंट्रोवर्ट हूँ कि मैं किसी के साथ बात भी नहीं करती हूँ किसी भी टॉपिक पे। लेकिन जब टैरोट कार्ड रीडिंग की बात आती है या तो किसी को हेल्प करने की बात आती है तो मैं चुप नहीं रह सकती, मैं करके ही रहती हूँ। किसी ना किसी को जो भी हेल्प चाहिए वो मुझसे हो ही जाती है। तो ये टाइप की सारी ऊर्जा जो है ना, ये पावर है। अगर आप दूसरों को हेल्प करते हैं ना तो खुद के दुख भूल जाते हैं। जो गाइड ने बोला ट्रैकिंग के लिए कि आप दूसरों को हेल्प कीजिए आप तक वो पहुंच सके, तो जब मैंने वो शुरू किया उनको हेल्प करने के लिए, तो मेरे पाँव में जो पेन हो रहा था, मुझे प्यास इतनी लगी थी, मेरा पूरा बॉडी मुझे मना कर रहा था, वो तो सब मैं भूल गई। यानी कि जब आप इस पावर में आ जाते हैं कि आप किसी को दे रहे हैं तो आप खुद का तो सब जो भी पेन होता है, प्रॉब्लम होता है, वो भूल ही जाते हैं दूसरों को पेन से बाहर लाने के टाइम पे। तो मुझे लगता है कि मुझे इसी चीज़ में आगे रहना है कि दूसरों को मैं हेल्प कर सकूँ, दूसरों को गाइड कर सकूँ और खुद के जो भी पेन है वो सब भूल जाऊँ। खुद हर एक का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, हर एक को कुछ ना कुछ चाहिए होता है, लेकिन उस जर्नी में आप उसी पे स्टक रहेंगे तो आप वो मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। दूसरों को हेल्प करने में आगे आने में हेल्प करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप कहीं ना कहीं तो शिफ्ट हो ही जाएंगे। तो यही इंटेंशन के साथ मैं ये ग्रुप शुरू कर रही हूँ, मैं ऑनलाइन कोचिंग शुरू कर रही हूँ, जिससे कि मुझे लगता है कि सबसे बड़ी एक्चुअली मैं जिसके लिए कर रही हूँ वो ज़्यादा से ज़्यादा ये वही लोग होंगे जो हाउसवाइफ्स है या तो अपना कुछ खुद का कर नहीं रहे हैं या तो कहीं जॉब में स्टक है। मुझे लगता है कि एक्चुअली में आपको जो चाहिए ना वो आपको पाने के लिए कुछ ना कुछ तो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो प्रीवियस आइडेंटिटी होती है ना, वो आपको आगे जाने से रोकती रहती है, वहाँ पे ही सेफ जोन बना के बैठते हैं। तो मैं आप सबको वही चीज़ के लिए एक बार और शुभकामना देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने एक्शन लिया खुद को कुछ नया सीखने के लिए, खुद को कुछ ऐसा लायक बनाने के लिए कि आप दूसरों को हेल्प कर सके। और मेरे इस प्योर इंटेंशन से जुड़ने के लिए आप सबको फिर से थैंक यू। तो थैंक यू ऑल।